उत्तराखंड जहां बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ सुकून का वादा करते हैं, जहां झील की लहरों में थकान उतर जानी चाहिए, लेकिन बीते लंबे वीकेंड पर यही सरोवर नगरी नैनीताल हजारों पर्यटकों के लिए यादगार नहीं बल्कि महंगी, अव्यवस्थित और परेशानियों से भरी बन गई। 4 दिन वीकेंड, ऊपर से हिमालय की चोटियों पर ताजा बर्फ और सोशल मीडिया पर वायरल होते स्नोफॉल की वीडियो। नतीजा ये हुआ कि रविवार को नैनीताल में 20,000 से ज्यादा सैलानी उमड़ पड़े। पर सवाल यहां पर यह है कि क्या इन सैलानियों को वो सुकून मिला जिसकी तलाश में वो पहाड़ों का रुख करते हैं, या फिर छुट्टियां बिताने आए लोग टैक्सी चालकों की मनमानी वसूली और यातायात अव्यवस्था के शिकार बन गए। हिमालय दर्शन, स्नोफॉल और लंबे वीकेंड का असर ऐसा रहा कि नैनीताल और आसपास के पर्यटन स्थलों पर मानो सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को 5,000 से ज्यादा पर्यटक वाहन शहर में दाखिल हुए। प्राणी उद्यान में करीब 2,500 पर्यटक, रोपवे में लगभग 2,000 और वाटरफॉल क्षेत्र में 1,500 से ज्यादा सैलानी वहां पर पहुंच गए। तो वहीं होटल फुल रहे, पार्किंग फुल रही, सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा फुल था वो था टैक्सी चालकों का लालच। पर्यटन उत्साह बढ़ा तो कुछ टैक्सी चालकों ने इसे कमाई का सुनहरा मौका बना लिया। पर्यटकों के जरिए यह बताया गया कि जिस रूट पर रोडवेज बस का किराया 85 रुपए है, वहां टैक्सी से 300 से 500 वसूले गए हैं। अब चलिए नैनीताल भवाली की बात कर ले। सामान्य किराया जो है वहां पे 50 है, लेकिन वसूले गए 300 से 500 रुपए। नैनीताल हल्द्वानी की बात करें तो 300 से 400 प्रति सवारी, और यहां पर भी डबल वसूली की गई। जहां रोडवेज बस का किराया सिर्फ 35, वहां टैक्सी से 300 प्रति रुपए यात्री लिए गए। अब सोचिए, एक परिवार अगर कैंची धाम जाना चाहे तो उसे आस्था के साथ साथ ही लूट का भी सामना यहां पर करना पड़ेगा। वहीं ये जो स्थिति है तब और भी ज्यादा बिगड़ गई जब रोडवेज स्टेशन पर केमू बसों को अंदर आने की परमिशन ही नहीं मिल पाई, जिसकी दूसरी तरफ लौटते समय सैलानियों को बसें नहीं मिली, सीट पाने के लिए मारामारी जैसी स्थिति बनी और महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब परेशान नजर आए। और जब कोई विकल्प नहीं बचा तो मजबूरी में लोग उन्हीं टैक्सियों में बैठे जो मनमाना किराया वसूल रहे थे। यानी बसें नहीं, प्रबंधन नहीं और टैक्सियों की खुली मनमानी चल रही थी। इस दौरान पर्यटकों पर वाहनों का दबाव बना रहा। घंटों लंबा जाम भी सामना करना पड़ा और यहां पर पर्यटक पूछ रहे थे कि नैनीताल आए हैं या फिर किसी महानगर के ट्रैफिक में फंस गए। इस दौरान दिन में तो परेशानी थी ही, लेकिन रात के समय हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए। बस सेवाएं सीमित, सार्वजनिक परिवहन लगभग नदारद रहा। ऐसे में निजी वाहन चालकों ने हालात का फायदा उठाकर किराया और भी बढ़ा दिया। पर्यटकों के पास कोई विकल्प नहीं था, या तो महंगा सफर करे या फिर घंटों इंतजार। अब बड़ा सवाल कि क्या ऐसे पर्यटक आएगा? आज उत्तराखंड सरकार पर्यटन को रोजगार का बड़ा माध्यम बता रही है। होम स्टे, वेडिंग डेस्टिनेशंस, साहसिक पर्यटन, हर तरफ योजनाओं की बात हो रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर नैनीताल जैसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो क्या वो दोबारा आएंगे? क्या वो अपने दोस्तों को यहां पर आने की सलाह देंगे? फिर या सोशल मीडिया पर यही लिखेंगे कि नैनीताल सुंदर है लेकिन टैक्सी वालों से बचकर रहना। तो स्नोफॉल के चलते इन दिनों पहाड़ों की और पर्यटकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ये मौका है राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, स्थानीय लोगों को रोजगार देने का और उत्तराखंड की सकारात्मक छवि बनाने का। लेकिन अगर हर छुट्टी पर मनमानी वसूली, अव्यवस्था और लूट ही देखने को मिलेगी तो ये भीड़ जल्द ही निराशा में बदल जाएगी। अब इस पर कुछ सवाल प्रशासन और सिस्टम से भी खड़े होते हैं कि क्या किराया तय करने की कोई सख्त निगरानी है? क्या टैक्सी यूनियनों पर कोई नियंत्रण है? और भीड़ के समय अतिरिक्त बसें क्यों नहीं चलाई जाती? साथ ही ट्रैफिक प्लान पहले से क्यों नहीं बनाया जाता? ये सवाल सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं है बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन भविष्य के सवाल हैं। नैनीताल जहां झीलें सुकून देती हैं, जहां बर्फ हौसला बढ़ाती है, वहीं अगर सैलानी टैक्सी चालकों की मनमानी और साथ ही अव्यवस्था से डरने लगे तो ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी बन जाती है। क्योंकि पर्यटन सिर्फ भीड़ से नहीं चलता, विश्वास से चलता है। और अगर ये विश्वास टूटा तो सैलानी भी रूठ जाएंगे और सरोवर नगरी की चमक केवल तस्वीरों तक सिमट कर रह जाएगी। अगर आपको ऐसी जमीनी, बेबाक और जनहित से जुड़ी हुई खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सच को आगे पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिएगा और देवभूमि की उत्तराखंड की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल यानी कि राजकुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।